नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं कालाष्टमी की यह कथा। काल भैरव का कैसे हुआ अवतरण। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति असीम शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा कर इस दिन का व्रत करना चाहिए। कहा जाता है जिन्हें तांत्रिक विद्या प्राप्त करना होता है या तंत्र साधना सीखना चाहते हैं वे शाम के समय काल भैरव की पूजा करते हैं। कालाष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में आइए सुनते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के बीच बहस छिड़ी कि कौन श्रेष्ठ है। यह बात इतनी बढ़ गई कि सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। बैठक में आए प्रत्येक देवता से पूछा गया कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने जवाब तीनों के सामने प्रस्तुत किए। उन देवताओं के विचारों से भगवान शिव और भगवान विष्णु तो सहमत थे, परंतु ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को अपशब्द कह दिए। अपने प्रति अपशब्द सुनने के बाद भगवान शिव ने इसे अपना अपमान समझा, जिसके कारण उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। इसी गुस्से के कारण भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव का जन्म हुआ। कथा के अनुसार शिव के भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है, जिसके हाथ में छड़ी थी। इस अवतार को महाकालेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर बैठक में मौजूद सभी देवता घबरा गए। भैरव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने भगवान ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक सिर काट के अलग कर दिया, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा के 4 ही सिर बचे। भगवान ब्रह्मा का सिर काटने की वजह से भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्मा ने भैरव बाबा से माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की। भगवान शिव शांत हुए और अपने असली रूप में आ गए। बाबा भैरव ने जो ब्रह्म हत्या की उससे वे पाप के भागी बने, जिसके कारण उन्हें दंड मिला कि वे भिखारी के रूप में रहेंगे। लंबे समय तक भिखारी के रूप में रहने के बाद उनका दंड वाराणसी में समाप्त हुआ। जिस जगह भगवान शिव का दंड समाप्त हुआ उस जगह का नाम दंडपाड़ी रखा गया।